आज हम बात करेंगे बहुत ही रीसेंट मुद्दे पर, जो कि 21 अगस्त को आप सभी ने सुना ही होगा कि भारत बंद था। ठीक है, भारत बंद क्यों था? कौन सी ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जिसके मतलब कि कह सकते हैं कि विरोध में 21 अगस्त को भारत को बंद करने का ऐलान हुआ था? कौन सी ऐसी जजमेंट थी? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि सब क्लासिफिकेशन इन द SC एंड ST रिजर्वेशन में भी जो सब क्लासिफिकेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया और स्टेट्स को एम्पावर कर दिया कि वो जो ना सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं SC और ST कोटा में, जो भी मतलब कि एजुकेशन में या फिर जॉब्स में ऐसे वो है ना कर सकते हैं सब क्लासिफिकेशन स्टेट्स। ठीक है, हैपन मतलब कि इस जजमेंट में हुआ क्या? ये जो जजमेंट है 1 अगस्त को पास की गई और इसमें क्या था कि 6/1 लैंडमार्क वर्डिक्ट दिया गया कि 6 जजेस एक तरफ थे और एक जज एक तरफ थी। उन्होंने विरोध किया एक जज ने, और 6 जो थे इसके सहमति में थे कि हाँ ऐसे सब क्लासिफिकेशन जो स्टेट्स हैं वो कर सकते हैं। उन्होंने अलाउ किया कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC एंड ST इन रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन जो हो सकती है। उन्होंने ओवर रूल किया जो जजमेंट इनकी थी सुप्रीम कोर्ट की ही, माननीय सुप्रीम कोर्ट की 2004 की। उन्होंने अपनी ही जजमेंट को ओवर रूल कर दिया, मतलब कि उन्होंने नहीं माना कि हमारी जो जजमेंट है EV चनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की, जो उसमें मतलब कि हेल्ड किया गया था। क्या हेल्ड किया गया था उसमें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी SC मतलब कि शेड्यूल कास्ट है वो एक होमोजीनियस ग्रुप होते हैं, उन्होंने क्लासिफिकेशन हम नहीं कर सकते, स्टेट्स को कोई हक नहीं है कि उसमें क्लासिफिकेशन करें। ठीक है, बट अब क्या मतलब कि कोई भी चीज़ हम जब देखते हैं तो हमें उसके हिस्टोरिकली बैकग्राउंड में जाकर देखना चाहिए कि रियलिटी क्या थी, हुआ क्या था, मतलब कि हिस्ट्री में हुआ क्या था ऐसा जो आज हमें जे जजमेंट मिली। ठीक है, क्या हुआ था कि 1975 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। ठीक है, उस समय 25% जो भी शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलती थी, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, पंजाब गवर्नमेंट ने जो मिलती थी मतलब रिजर्वेशन, उसको भी 2 कैटेगरीज में बांट दिया। उन्होंने कहा कि फर्स्ट कैटेगरी वाल्मीकि एंड मजहबी सिख कम्युनिटी को देंगे और उसमें सेकंड कैटेगरी उन्होंने बना दी रेस्ट ऑफ द SC कम्युनिटीज़, मतलब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़। फर्स्ट कैटेगरी उन्होंने इस बेसिस पर बनाई कि उन्होंने कंसीडर किया कि ये जो मजहबी सिख और वाल्मीकि भाईचारा है हमारा, वो जो है ना मोस्ट इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। ठीक है, इन द स्टेट, हमारी स्टेट में पंजाब में जो जे 2 वाल्मीकि और मजहबी सिख हैं वो इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है और एजुकेशनली भी बैकवर्ड है। इस बेसिस पर उन्होंने कहा कि उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। ठीक है, इससे बाद क्या होता है, ये जो नोटिफिकेशन 1975 में जारी की थी वो 30 साल तक ऐसे ही फोर्स में रहती है। इसके बाद क्या होता है कि आंध्र प्रदेश भी सेम ऐसा ही कुछ एक्ट पास कर देता है 2000 में। ठीक है, वो क्या होता है, सेम ही ऐसा कुछ होता है आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट एक्ट, इसमें भी वो क्लासिफिकेशन कर देता है। ठीक है, इस ट्राइब में तो क्या होता है आगे कि EV चनैया जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्ट्रक डाउन कर देता है कि ऐसा कोई एक्ट जो है वो बना ही नहीं सकता। ये 5 जजेस की बेंच होती है और उसमें बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं है कि वो इंटरफेयर करें या डिस्टर्ब करें जो भी हम सब क्लासिफिकेशन करके इन कैटेगरीज में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि 2 साल बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी सेम ऐसी ही डॉक्टर कृष्णन पाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो स्टक डाउन कर देते हैं 1975 की नोटिफिकेशन जो हमने पहले डिस्कस की कि उसमें क्लासिफिकेशन की थी, वो स्टक डाउन कर देते हैं इस जजमेंट के। ठीक है, उसके बाद भी पंजाब गवर्नमेंट क्या करती है कि पंजाब गवर्नमेंट अटेम्प्ट करती है कि दोबारा ये लॉ लाया जा सके। ठीक है, वो एक लॉ पास कर देती है, पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड
बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006 में। इसके बाद क्या होता है कि वो सेम प्रेफरेंस एज जैसे कि 1975 में दी जाती थी, ठीक है, वैसे ही सेम प्रेफरेंस इस 2006 वाले एक्ट में भी वो देना स्टार्ट कर देते हैं। 2010 में फिर से हाई कोर्ट जो है पंजाब की वो सेम जो एक्ट है उसको रद्द कर देती है, स्ट्रक डाउन कर देती है इसकी प्रोविजंस को। देन जो पंजाब गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि सुप्रीम कोर्ट में जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट में 2014 में जाती है, और जो 2014 से केस चलता आ रहा था उसकी जो जजमेंट है वो आज एक मतलब कि आज नहीं कह सकते हम, 1 अगस्त को पास हुई है, ठीक है। इस जजमेंट का नाम है दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ईवी चनैया का जो डिसीजन है हम उनको रिकंसीडर करेंगे, हम उसमें देखेंगे कि क्या जो हमारा ये जजमेंट है मतलब उसमें क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, ठीक है, वो दोबारा उससे देखते हैं। 7 जजेस की बेंच है, ठीक है, उसमें क्या था कि 6 जजेस ने इसके फेवर में मतलब वर्डिक्ट दिया और मतलब कहा कि हाँ ये ठीक है कि जो सब क्लासिफिकेशन है वो हम कर सकते हैं और स्टेट को हम पावर दे सकते हैं, मगर एक जज ने नहीं किया। तो उन्होंने क्या कहा कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स में स्टेट्स को पावर है कि वो सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जो भी ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं SC एंड ST कम्युनिटीज़ उनको हम मतलब कि उस क्रीमी लेयर से बाहर कर देंगे। मतलब ऐसे नहीं है कि जो 15% रिजर्वेशन मिलती है ना वो हम उनको ज़्यादा वेटेज देंगे जो कि मोर डिस्क्रिमिनेटेड है, मोर सफ़र्ड हुए हैं, जिनको आज तक कोई मतलब कि बेनिफिट नहीं मिला, हम उनको प्रेफरेंस देंगे। जो स्टेट्स है ऐसे ही नहीं कि कोई भी उठाकर मतलब कि क्लासिफिकेशन कर देंगे, उनको भी डाटा दिखाना पड़ेगा कि किस बेसिस पर वो जो है मतलब कि सब क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। वो अपने पॉलिटिकली मतलब क्राइटेरिया लेकर या कोई भी ऐसा क्राइटेरिया लेकर जो है मतलब क्लासिफिकेशन या सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है वो उन्होंने डिप्राइव नहीं कर दिया रिजर्वेशन से, उन्होंने यही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो भी है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम्प्लीटली डिप्राइव नहीं कर रहे हैं हम उनको, जो जिनको बेनिफिट मिल चुका है, हम जस्ट ये कह रहे हैं कि जिनको आज तक आगे आने का मौका नहीं मिला, जिनको आज तक बेनिफिट नहीं मिला, जो कम्युनिटीज़ हैं हम उनको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। वो इम्पैक्ट क्या होगा वो आज हम मतलब कि स्टेट्स के ऊपर है कि स्टेट्स इस पावर को कैसे लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।